पटना में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर आरजेडी प्रवक्ता ने सरकार पर साधा निशाना। कहा 72 घंटे में गई 14 की जान, फिर भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। छपरा में की पंचायतों में वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया कैंप। 200 ग्रामीणों को लगाया गया कोविड टीका। 60 साल से ऊपर के सभी लोगों ने लगवाया टीका। रांची में बीजेपी द्वारा किया गया टीकाकरण केंद्रों पर सेवा शिविर का आयोजन। टीकाकरण कराने आए लोगों की सहायता। सांसद ने टीकाकरण कराने की लोगों से की अपील। मधुबनी में ऑटिज्म डे के अवसर पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में बच्चों के मानसिक संतुलन को सही करने का किया जा रहा प्रयास। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 72 घंटों के अंदर अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला है और कहा कि प्रशासन अब भी इस दावे पर कायम है कि किसी की भी मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। प्रशासन के दावे के पलटे हुए मृतकों के परिजन जहरीली शराब की बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोग और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई हैं, जबकि परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। प्रशासन कहीं न कहीं शराब माफियाओं को बचा रही है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का साम्राज्य राज्य में कायम है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल, बिहार में जहरीली शराब का कहर लगातार देखा जा रहा है। पिछले 72 घंटे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अनिल जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको नियाज कि जैसा कि मामला निकलकर सामने आया है, जहरीली शराब का ये मामला है। अगर बात करें हम इस सुशासन की सरकार की, तो वर्ष 2016 6 अप्रैल को यह शराबबंदी लागू किया गया था। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो बीते वर्षों में और बीते माह की अगर बात करें तो लगातार शराब के कई मामले जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में ये जहरीली शराब का मामला कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करने वाला मामला है, जिसमें कि लगभग अगर बात करें तो कई लोगों की जान गई है। 14 मौतें बताई जा रही है, जबकि ये मामला बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया है और राजनीतिक रूप भी ये अब लेते हुए दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें हम तो जहरीली शराब का मामला अब तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। जी नियाज। जी अनिल, तो जिस तरीके से 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जहरीली शराब को लेकर के, और अब तक मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या आगे की भी आशंका है कि आगे भी मौत हो सकती है जहरीली शराब से? जी बिल्कुल नियाज, अगर बात करें हम तो 72 घंटों की जहां तक बात करें तो ये अभी जो होली का समय बीता है और ऐसे में कहीं ना कहीं होली के मौके पर शराब का सेवन करने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो हुआ करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नवादा का ये मामला निकलकर सामने आया, जहां जहरीली शराब पीने से लगभग 9 लोगों की मौत हुई। वहीं अभी कई लोग और भी इसमें बीमार बताए जा रहे हैं। वहीं अब कुल आंकड़ों की बात करें तो अब 14 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संशय का विषय बनता है। और अब अगर देखा जाए तो ये मामला और भी बढ़ते हुए, कई लोगों ने शराब का सेवन किया है, जहरीली शराब का सेवन कई लोगों ने किया है, ये भी अब देखने वाली बात है। हालांकि जांच अगर बात करें हम तो इस पे जांच का विषय बनता है। और वहीं अगर बात करें हम कि इस मामले की, तो मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया। जी नियाज। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोविड का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है। पूरे देश में इसका खतरा मंडरा रहा है। इसी कड़ी में रांची में बीजेपी द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सेवा शिविर लगाया गया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के कई टीकाकरण केंद्रों पर जाकर सेवा दी। इस दौरान शिविर में मौजूद कार्यकर्ता टीकाकरण कराने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। रांची के सीसीएल अस्पताल स्थित सेवा शिविर पहुंचे सांसद संजय सेठ ने टीकाकरण को बेहद अहम बताया और लोगों से इसके लिए आगे आने की अपील की।
की जो सोच कि जो ये वैक्सीनेशन है, जो संजीवनी बूटी कहेंगे, वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को, और आप देखो लगभग 90 देशों को ये संजीवनी बूटी पहुंच गई। रोजाना कोई ना कोई देश में जा रही है। अभी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दूसरी लहर शुरू हुई है, दुनिया में दूसरी लहर चल रही है, भारत में प्रवेश हुई है, और तीसरी लहर तक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर भी डेवलप हो रही है। तो उसका एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन। हर कोई वैक्सीन ले। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से टीकाकरण केंद्रों पर बीजेपी द्वारा सेवा शिविर लगाया गया है, तो इसके तहत किस तरीके से सेवा को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल नियाज, देखिए क्योंकि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो पूरे देश के लिए कह सकते हैं खतरामंद साबित हो रहा है, और जिस तरीका से लगातार तमाम राज्यों में कोरोना को लेकर अलर्ट कर दिया गया है, तो उसमें अब राजनीतिक पार्टियां भी अपना योगदान देते हुए नजर आ रही है। उसी कड़ी में राजधानी रांची की मैं बात करूं तो रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम जगहों पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली बात करें तो जागरूकता की बात की जा रही है कि कोरोना को लेकर के जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जो कोरोना का दूसरा चरण आया है, लोग पहले चरण को भूल चुके हैं शायद। इसी वजह से जो आंकड़े में इतनी वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान जरूर चलाया जा रहा है। और रांची के सांसद संजय सेठ लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना को मात देना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने की जरूरत है, और जिन्हें मतलब आशंका है कि उन्हें कोरोना संक्रमण हो चुका है, वो कह सकते हैं बिना डरे हुए डॉक्टर से जाके सलाह लें, डॉक्टर से मिले और खुद को क्वारंटाइन करें। जी शुभम, तो कितने केंद्रों पे ये शिविर शुरू किया गया है? देखिए, देखा जाए तो हर एक अस्पताल के बाहर, राजधानी रांची की मैं बात करूं तो हर एक अस्पताल के बाहर इस शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर जो लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक किया जा रहा है, और जो लोग कह सकते हैं अपडेटेड नहीं है कि किस प्रकार किसकी प्रक्रिया क्या है, वैक्सीन लेने की प्रक्रिया क्या है, उन तमाम चीजों को वहां पर समझाया जा रहा है। उसके बाद वैक्सीन केंद्र उन्हें भेजकर वैक्सीन दिलवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो दूसरे स्ट्रेन है उसको लेकर अब राज्य की कह सकते हैं राजनीतिक भी जरूर ध्यान दे रही है, क्योंकि जिस तरीका से आंकड़े बढ़े हैं, झारखंड की मैं बात करूं तो कह सकते हैं ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, और इसमें अब आम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है और सरकार का सहयोग करने की भी जरूरत है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पंचायत वासियों को भी कोविड-19 के वैक्सीन देने के लिए पंचायत भवनों पर कैंप लगाया गया है, जहां ग्रामीणों को वैक्सीन दी गई है। इसी क्रम में सोनपुर प्रखंड के भरपूरा पंचायत भवन परिसर में कुल 200 लोगों को स्वास्थ्य कर्मी, जीविका दीदी, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के साथ साथ प्रखंड कर्मियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी पालन करते हुए सभी ग्रामीणों को, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन लोगों को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागृत करते हुए उन्हें पंचायत भवन परिसर में लाकर कोविड का टीका लगवाया। कुल 200 ग्रामीणों को भवन परिसर में टीका लगाया गया। वहीं ग्राम प्रधान ने भी सभी ग्रामीणों की मदद की। आज भरपूरा पंचायत में 200 लोगों को कोविड का वैक्सीन लगाया गया, जिसमें सभी लोग 60 या 60 साल से ऊपर के लोग लाभार्थी थे। तो 45 साल से 60 साल के भी कोविड टीका खंड के भरपूरा पंचायत 45 साल से ऊपर के सभी को कोविड-19 वैक्सीन दी जा रही है। आज वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे सभी को बैठाया जा रहा है। अभी तक 30 आदमी बढ़ चुका है, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन कुमारी यही नहीं, भरपूरा पंचायत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब गांव-गांव में पहुंचाई जा रही है और इसका टीकाकरण दिया जा रहा है, तो अभी भी कितने लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है? इस वैक्सीनेशन में देखा जाए तो लोगों में उत्सुकता ज्यादा है, मगर सरकार के पास सुविधाएं कम। कारण ये है कि अभी कुछ जगह से ऐसे भी डिमांड नहीं, जो दूर देहात के लोग हैं वो चाहते हैं कैंप लगा कर गाँव या पंचायत में कैंप लगा के उनको दिया जाए, टीकाकरण किया जाए, मगर अभी फिलहाल ये पीएचसी और अस्पताल के स्तर पर ही उपलब्ध है।
तो इस टीकाकरण में लोगों में उत्सुकता तो बनी हुई है, मगर देखा जाए तो संसाधन की कमी मानी जाए या टीकाकरण की कमी मानी जाए तो मानी जा सकती है, मगर लोगों में उत्साह कोई कमी नहीं है। लोग बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जी, अभी तक कितने ग्रामीणों को वैक्सीन दी गई है? भरपूरा पंचायत में कुल 200 लोगों के बीच में टीकाकरण हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं छपरा के मशरक पीएचसी में 60 साल से ऊपर के महिलाओं पुरुषों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण दिया गया। टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए बहरौली पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से बुजुर्ग महिला पुरुष को पीएचसी स्तर पर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में आवागमन के लिए साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बहुत परेशानी हुई। और आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि बहरौली पंचायत का जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इस सेंटर को कल से लगाया जाए, ताकि और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए। क्योंकि हमारे वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है। अभी जो है सो तीसरा फेज चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन का, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हैं, तो उनको कोविड वैक्सीनेशन करना है। इसके लिए जो है सो हमारे पीएचसी के जो स्टाफ है, जो मोबिलाइजर के रूप में आशा है, सेविका है, हमारी एएन है, ये सब मोबिलाइज करके पीएचसी में जाके उनको वैक्सीनेट किया जाता है। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों से भरी बस पलटी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई है। बस दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। फंसे यात्रियों को निकाला गया बाहर। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीदारगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बस पलट गई है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं और फंसे यात्रियों को बस से बाहर निकाला जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। शशांक, यात्रियों से भरी बस पलट गई है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एक बस जो है पटना के मीठापुर से हिसुआ जा रही थी। नवादा डिस्ट्रिक्ट में हिसुआ जगह है, वहाँ ये बस चलती है, रोज जाती है। आज ये बस जा रही थी। इसमें यात्री काफी ज्यादा भर जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये बस दनियावा होते हुए, चंडी होते हुए जाती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोकल लोग भी सवार होते हैं। तो बस पूरी तरह से भरी हुई थी। जैसे दीदारगंज जो 4 लेन है वहाँ के आगे निकली तो बताया जा रहा है कि बस ने नियंत्रण खो दिया और बस टकराकर डिवाइडर से पलट गई। हालांकि जो उसमें सवार लोग थे उनमें से करीब 6-7 लोग काफी घायल हो गए। हालांकि खतरे से बाहर है, फिर भी गंभीर रूप से घायल है। उनको पटना के एनएमसीएच में भेजा गया है। लेकिन जो कारण बताया जाता है बस पलटने का, दरअसल वो टर्न में बस का एक्सेल टूट गया या तो फिर पहिया जिस चीज से जुड़ा होता है वो डिटैच हो गया। तो बताया जा रहा है उसी की वजह से बस ने नियंत्रण खोया और काफी झटके से बस पलट गई। हालांकि बस काफी तेज नहीं थी, नहीं तो और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, अगर पीछे से कोई वाहन वगैरह आ रहा होता तो संभावना थी कि और ज्यादा तेज हिट होता। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि करीब आधा दर्जन लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना भी टली है। जी शशांक, बस में कितने यात्री मौजूद थे, सवार थे?
देखिए, जिस तरह से पटना से जो नवादा की तरफ बस जाती है वो आमतौर पे पटना से भर के ही निकलती है। उसके बाद 0 माइल और पहाड़ी पर उस पर लोग चढ़ते जाते हैं, तो उस हिसाब से बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे और लगभग 55 की कैपेसिटी होती है, लेकिन 50 से ज्यादा यात्री करीब बताया जा रहा है कि उस बस में उस वक्त थे जिस वक्त ये बस पलटी है। हालांकि बस की रफ्तार तेज नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन निश्चित रूप से जब बस पलटी है तो आधा दर्जन करीब लोग घायल हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पेंशनधारियों को टीका देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिले के 101 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी सामुदायिक केंद्रों पर पेंशनरों के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बहुत ही उत्साह दिखा और वो सबसे बड़ी बात कि उनका मेमोरी अभी भी एकदम पूरे से काम कर रहा है, अभी भी कुछ भी अपना भूली नहीं है। उनके एक भाई थे जो 100 साल का होकर मर गए और ये 105 साल की है। हमने उनसे पूछा कि आपका उम्र कैसे आपको पता, तो बोले हमको सब पता है, मेरा भाई 100 साल होकर डेथ कर गया और मेरा 105 वर्ष है अभी। तो हम बोले आपकी बहू तो बोल रही है 102 वर्ष, तो नहीं, मैं 105 वर्ष की हूँ। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। हाँ, और बहुत उत्साह था उनमें, देखने को मिला है। वो बोलकर भी गई हैं कि हमारे आस पड़ोस जो भी होंगे, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हो या जेंट्स हो, तो पुरुष, तो उनको मैं यहाँ पे भेजूंगी। वहीं नवादा जिले में जहरीली शराब से बीमार होने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज का इलाज चल रहा है। बता दें कि 31 मार्च को पटना के निजी नर्सिंग होम में 5 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाजरत 4 लोगों के हालात में सुधार बताया जा रहा है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की बीते दिन मौत हो गई है। बता दें कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जांच में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। नवादा से हमारे यहाँ 5 व्यक्ति भर्ती हुए। एक शिव शंकर यादव आए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण, और ये जो प्रमोद यादव जी हैं ये 31 दिन को यहाँ पर भर्ती हुए हैं। इनको जो है सो कि चक्कर आ रहा था, वॉमिटिंग 5 से 6 बार 2 दिन से हो रहा था, और पेशेंट होश में थे और मतलब कि समझदारी से बात कर रहे थे। बाकी सब इनका इलाज चल रहा है। वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद हो गया, जिस दौरान फायरिंग शुरू हो गई, जहां गोली लगने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सत्ता पक्ष के हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिए जाने की बात सीएम के समक्ष रखी जाएगी। परिवार को सांत्वना देता हूं और प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है अभी तक, उसमें जहां तक जरूरी पड़ेगी हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे लोगों का कहना है, जो हम घटना स्थल पे गए थे, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे को कुछ मुआवजा मिले बिहार सरकार के द्वारा, उनके घर में सरकारी नौकरी हो, ये सभी प्रावधान मिलना चाहिए। वहीं विश्व भर में हर साल आज के दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऑटिज्म एक बीमारी, मानसिक बीमारी है जो बच्चों में देखी जाती है। ऑटिज्म के
डे के अवसर पर मधुबनी टाउन हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन विकास आयुक्त अजय कुमार ने किया है। इस कार्यशाला से उन्हें जागरूक करने के लिए उनके माता पिता को भी जागरूक कर इस बीमारी से निजात पाने और बच्चों की मानसिक संतुलन सही करने के प्रयास किया जा रहा है। ऑटिज्म डे 2021 आज हम लोग सेलिब्रेट मतलब जन जागरूकता के लिए किए हैं, क्योंकि ऑटिज्म के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। ये एक तरह की दिव्यांगता है जो जनरली बच्चों में होती है। लाइव 7 न्यूज। चलो राजा। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के शाहपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक तालाब से सिर कटा शव बरामद किया गया। जब पुलिस ने तालाब से शव निकाला तो वो बोरे में बंद था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि कांटी थाना प्रभारी कुंदन कुमार को मामले में कई तरह की महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। मछली है। दृष्टि हमें ये जो है सो सिरकटी लाश मिली है। और कौन सा तालाब है? सिमना पोखर है, उसी में मिला है। ग्रामीणों के सहयोग से इसको निकाला गया है। पुलिस के लिए काफी ब्लाइंड केस है। हाँ। कितना है बोले? अभी साथ में बड़ी मारी है। तुमसे लगा 1 सप्ताह पहले का बॉडी है। एक सप्ताह नहीं। हाँ, 1 सप्ताह। वहीं पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जिले में पशु तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तस्कर किसी न किसी तरह तस्करी को अंजाम देते ही रहते हैं। ताज़ा मामला कैमूर जिले के मोहनिया का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह ट्रक आरा की ओर से पटना की ओर जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा ट्रक की जांच की गई और ट्रक में मौजूद ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर दी है। मोहनिया डीएसपी रघुनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक में जानवरों को तस्करी कर ले जाया जा रहा था, जिसमें 12 जानवर लदे हुए हैं। एक ही गाड़ी पर 12 मवेशी लादना जुर्म है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। एक ट्रक पर ले जाया जा रहा था, करीब 12 जानवर उस पर है। उसका कागज पत्र से जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये प्रताड़ना का मामला है। जो जानवर को प्रताड़ित करने के लिए एक ही गाड़ी पर 12 लदना जुर्म है, उसके आधार पर। वहीं बख्तियारपुर के सालेमपुर थाना क्षेत्र के सैयदपुर गांव में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। इस हादसे में दंपति सहित 5 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। सालिमपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी अमरेश शर्मा, उसकी पत्नी खुशबू देवी और 5 वर्षीय बेटी आराधना के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग सिकंदरपुर से बाढ़ के बेड़ना गांव अपने बहन के घर जा रहे थे, तब यह हादसा हो गया। वही जानकारी हुआ तो वहाँ से दौड़ते हुए हम लोग गाड़ी स्कॉर्पियो लिए वहाँ से आए हैं। यहाँ देखे कि एक तरफ पुतो पड़ा हुआ है, एक तरफ बदला पड़ा हुआ है, एक तरफ गाड़ी में भट्टी पड़ा हुआ है पोती। मृतक है जो कौन लगता है? मृतक है तो वो पुतो लगा, भारी भगीना हुआ और भगिन पुतो हुआ और वो पोती हुआ। ये कहाँ जा रहे थे लोग? जा रहे थे अपना बहन के हाथ बेरना। तो आपको बता दें कि खेत में अनियंत्रित स्कॉर्पियो जाकर के गिर गई और हादसे में दंपति सहित मासूम की भी मौत हो गई। तो बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी और इस हादसे में दंपति सहित 5 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं
कि मृत शव को रखा गया है। वहीं दुमका जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कोरोना से रोकथाम के लिए सभी पदाधिकारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। वहीं प्रशासन द्वारा फौजदारी दरबार बासुकीनाथ धाम में अर्घा व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिस वजह से श्रद्धालु केवल दर्शन और अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक ही कर सकेंगे। मंदिर में अर्घा लगने से पंडा पुरोहितों, स्थानीय दुकानदारों सहित लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अर्घा लगने से बहुत दिक्कत हो रहा है। अर्घा नहीं था तो ठीक था, अर्घा लगने से भी मान लीजिए सीमित संख्या कर दिया गया है, 1000 की संख्या में। 1000 हम कहते हैं कि जो बासुकीनाथ आएगा बिना दर्शन करके जाएगा, ये भी ठीक बात नहीं। कोरोना को देखते हुए आप सिस्टम सुधारते कि नहीं।